जब आपकी अपनी ही बॉडी आपको हैरान कर दे तो कैसा लगता है? सच कहूँ तो इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं है, खासकर तब जब गूगल और आपकी मॉम की मेडिकल बुक्स दोनों ये कहें कि आपकी स्किन पर मौजूद स्पॉट्स कोई प्रैंक नहीं बल्कि बेहद डेंजरस डिजीज है। हाय एवरीवन, मेरा नाम ईथन है। मैं 16 साल का हूँ और मेरी कहानी हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहने की इम्पोर्टेंस के बारे में है। मेरे छोटे भाई का नाम जो है। हम अक्सर एक दूसरे को प्रैंक करते हैं, लेकिन आमतौर पर कभी अपनी लाइन क्रॉस नहीं करते, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट टाइम। मैं मानता हूँ मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। Publishing a fake newspaper with an article about the little guy being taken to the police station hadn't been a great idea, लेकिन मैंने उसके लिए माफी मांग ली थी। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मेरी पूरी बॉडी पर स्पॉट्स थे, बड़े बदसूरत। मेरे दिमाग में सबसे पहले ख्याल आया कि मेरे भाई ने अपना रिवेंज लिया है। मुझे अपने भाई की नादानी पर हंसी भी आई। उसको क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी स्किन पर किसी ने स्पॉट्स बनाए हैं। लेकिन नहाने के बाद भी वो स्पॉट्स नहीं गए, ना ही स्कूल से वापस लौटने के बाद। जब वो स्पॉट्स एक हफ्ते बाद भी नहीं गए तो मुझे वो फनी लगना बंद हो गया। आखिर में जब स्कूल में हर तरफ ये र्यूमर फैलने लगा कि मुझे कोई बीमारी हो गई है तो मैंने इसे गूगल किया एंड आई वॉज फ्लैबरगैस्टेड। मुझे पता चला कि मेरे स्पॉट्स के लिए सच में एक मेडिकल एक्सप्लेनेशन है। अकॉर्डिंग टू गूगल, आई वॉज एलर्जिक टू द सन एंड थिंग्स लुक्ड प्रीटी ग्रिम। जाहिर तौर पर मैं अपनी बीमारी को सीक्रेट नहीं रख सकता था। मैं तुरंत ये न्यूज अपने बेस्ट फ्रेंड मैक्स और अपनी गर्लफ्रेंड डायना को देने गया। शायद मैं चाहता था कि उन्हें मेरे लिए दुख हो, और उन्हें हुआ भी, लेकिन ये काफी वियर्ड था। मैक्स ने तुरंत कहा, आई एम रियली सॉरी दिस इज हैपनिंग टू यू, लेकिन क्या तुम प्लीज मुझसे दूर रह सकते हो? क्या पता ये कंटेजियस हो। फिर वो तुरंत स्कूल हॉलवे में कहीं गायब हो गया और जाते जाते उसने लोगों को चिल्लाकर ये भी बता दिया कि कोई मुझे टच ना करे क्योंकि मुझे कोई बीमारी हो गई है। डायना को भी मुझसे हमदर्दी हुई और वो कहीं भागी भी नहीं, लेकिन उसने मुझे हक करने से इनकार कर दिया। ये काफी ऑब्वियस था कि उसे मेरे पास बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। जब उसने कहा कि हमें थोड़े टाइम के लिए डेट्स पर नहीं जाना चाहिए तो मुझे बुरा नहीं लगा। मैं सच में अपने स्पॉट्स के साथ अच्छा नहीं लग रहा था। इस तरह मैं स्कूल में सबसे अलग थलग पड़ गया। इट वॉज अ टेरिबल टाइम फॉर मी। उस वक्त केवल डायना ने मुझे सपोर्ट किया। भले ही वो स्कूल में मेरे करीब नहीं आती थी, फिर भी वो मुझे कॉल करती थी और हौसला बढ़ाने वाले मैसेजेस भेजती थी। लेकिन दिन ब दिन उसकी कॉल्स कम होती गई। जब चीजें कंट्रोल से बाहर होने लगी तो मैंने हार मान ली। मैंने अपनी मॉम को वो स्पॉट्स दिखाए और उसके बाद उन्होंने 1 घंटे तक मुझे लेक्चर दिया कि मैं कितना स्टूपिड हूँ और मैंने उन्हें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। उन्हें लग रहा था कि वो स्पॉट्स फिर से किसी प्रैंक की वजह से हैं, और उसके बाद वो मुझे हॉस्पिटल ले गई, असली डॉक्टर के पास। तब जाकर सच्चाई बाहर आई। द डॉक्टर टुक वन ग्लैंस एट द एग्जॉस्टेड एंड स्पॉटेड मी एंड स्टार्टेड टू लाफ। उसके बाद उन्होंने कहीं से एक नैपकिन निकाला, उसे किसी लिक्विड में भिगाया, मेरे हाथ पर एक बड़े से स्पॉट पर घुमाया और वो गायब हो गया। मैजिक? जी नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि वो स्पॉट्स मेरे ऊपर ड्रॉ किए गए थे, किसी ऑर्डिनरी पेंट से नहीं बल्कि परमानेंट मार्कर से, जिसे केवल एक स्पेशल स्टेन रिमूवर से हटाया जा सकता था। आई वॉज गिवन अ स्मॉल बॉटल ऑफ इट, नैपकिन्स एंड अ कपल ऑफ एलर्जी पिल्स फॉर द itching एंड बर्निंग दैट हैड स्टार्टेड बिकॉज आई हैडंट आस्क्ड फॉर हेल्प सूनर। उन्होंने कहा कि आजकल के टीनेजर्स को ज्यादा ही क्रिएटिव प्रैंक्स करने लगे हैं, और उसके बाद उन्होंने मुझे जाने दिया। वो सब तो अच्छा हुआ, लेकिन वो स्पॉट्स आए कहाँ से? Who could have been drawing them on me every day for a month? मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पेंट के ट्रेसेस खोजने के लिए मैंने अपनी सारी चीजें छान मारी और स्कूल में अपने आसपास से गुजरने वाले हर इंसान पर नजर रखना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एंड देन आई डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द ऑब्वियस। मुझे कल्प्रिट को घर पर ही ढूंढना होगा। मे बी रात में सोते वक्त कोई मेरी खिड़की से रूम में घुसकर मेरे ऊपर स्पॉट्स ड्रॉ करके चला जाता था। मैंने सोच लिया कि मैं सोऊंगा नहीं। मैंने खिड़की पूरी खोल दी, बेड पर लेटकर सोने का नाटक करने लगा और वेट करना शुरू किया। आधी रात को मेरे रूम का दरवाजा खुला और जैसे ही किसी ने मेरा ब्लैंकेट साइड में हटाया, मैंने बेड से उछलकर उसका हाथ पकड़ लिया। आई हिट द लाइट स्विच विद माय अदर हैंड एंड केम फेस टू फेस विद जो। वो डरते हुए मुझे देख रहा था और उसके हाथ में एक परमानेंट मार्कर था। जाहिर तौर पर मैं चिल्लाने लगा। ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स भागते हुए रूम में आए। उसके बाद खूब चीखना चिल्लाना हुआ। जो का 1 हफ्ते के लिए घर से निकलना बंद हो गया और उसका फोन भी छीन लिया गया, लेकिन मिस्ट्री सॉल्व हो गई थी और क्रिमिनल पकड़ा गया था। इसलिए मुझे पता था कि अब कोई स्पॉट्स नहीं आएंगे, लेकिन मैं अभी भी इसे जाने नहीं दे सकता था। मुझे यकीन था कि मेरे ऊपर परमानेंट मार्कर से स्पॉट्स बनाने का आइडिया जो का नहीं हो सकता। As they said in my favorite TV series about detectives, it seems we got the wrong guy. जब मैंने जो से इसके बारे में पूछा तो वो रोने लगा, मुझे गालियां दी और बस यही कहता रहा कि वो उसी का आइडिया था। यहाँ तक कि मैंने उसे ये भी कहा कि उसके पास इतना अच्छा मार्कर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी वो सच्चाई एडमिट नहीं करना चाहता था। ओह वेल, मुझे पहले ही डिटेक्टिव बनने का एक्सपीरियंस हो चुका था। मैंने अपनी छानबीन जारी रखने का फैसला किया और अब तो मुझे ये भी पता था कि क्रिमिनल को कहाँ ढूंढना है। इसलिए मैंने अपने छोटे भाई का पीछा करना शुरू किया। किस्मत से उसमें कोई मुश्किल नहीं हुई।
क्योंकि जो कभी भी हाइड एंड सीक में अच्छा नहीं था। शुरू में मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। ही वॉज डूइंग टिपिकल टीनेज स्टफ, स्टडीइंग, हैंग आउट इन द पार्क विद फ्रेंड्स। यहाँ तक कि मुझे अपने भाई के लिए बुरा भी लग रहा था क्योंकि उसकी लाइफ काफी बोरिंग थी। लेकिन फिर अचानक कुछ हुआ। मैंने स्कूल हॉलवे से बाथरूम तक उसका पीछा किया और बाहर उसका वेट करने लगा। तभी मुझे सुनाई पड़ा कि जो कुछ कह रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो बहाने बना रहा है। और फिर मुझे दूसरी आवाज सुनाई पड़ी। वो मेरे भाई से बड़े लड़के की आवाज थी और वो उसे बहुत बुरा भला कह रहा था। उसने कहा कि जो को सब कुछ कंटिन्यू रखना होगा, नहीं तो उसे अपने पैदा होने पर रिग्रेट होगा। कोई स्ट्रेंजर मेरे छोटे भाई को धमका रहा था। मैं तुरंत हीरो की तरह बाथरूम में घुस गया और अपने भाई के दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन तभी कोई खिड़की से निकलकर गायब हो गया और मेरा भाई अपने हाथ में एक नया परमानेंट मार्कर लिए हुए सिंक के पास खड़ा रो रहा था। इट वॉज टाइम फॉर मी टू रिमेम्बर दैट आई वॉज एक्चुअली ओल्डर एंड ही वॉज माई लिटिल ब्रदर। हमने बाथरूम में बहुत देर तक बातें की, यहाँ तक कि हमारी क्लासेस भी छूट गई। लेकिन मैं उसे ये समझाने में कामयाब हुआ कि हम फैमिली हैं और मैं किसी भी हाई स्कूल स्टूडेंट से उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जो ने मेरा यकीन किया। उसने मुझे बताया कि मेरे न्यूज़पेपर वाले प्रैंक के बाद वो मुझसे काफी नाराज था। इसलिए जब एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने उसके पास आकर मुझे प्रैंक करने का सजेशन दिया तो वो फौरन तैयार हो गया। जो डेफिनेटली वुडंट हैव थॉट ऑफ समथिंग लाइक दैट हिमसेल्फ, बट द आइडिया सीम्ड रियली कूल। जब सारे लोग मुझ पर हंसने लगे और मुझसे दूर भागने लगे तो वो ये सब बंद करना चाहता था। लेकिन उस स्टूडेंट ने उसे धमकाना शुरू कर दिया और एक बार तो उसने उसे हमारे घर के बाहर भी दबोच लिया था। जब जो ने मुझे उस स्टूडेंट का नाम बताया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। The one to come up with the prank had been Max, मेरा बेस्ट फ्रेंड। खैर अब वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं रह गया था। मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि वो फिक्र ना करे और मैं सोचने के लिए घर चला गया। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि मैक्स को ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी। और फिर जैसे ही मेरी नजर खिड़की से बाहर गई, मुझे लगा शायद आज का दिन उतना भी बुरा नहीं है। डायना सड़क से होते हुए सीधे मेरे घर की ओर आ रही थी। हमने एक हफ्ते से बात नहीं की थी और इसकी वजह से मैं थोड़ा दुखी जरूर था। लेकिन अगर वो माफी मांगने आ रही थी तो मैं उसे तुरंत हर चीज के लिए माफ कर देता। मैं दरवाजे पर उससे मिलने के लिए दौड़ता हुआ अपने घर के बाहर निकल आया। That's when I saw my girlfriend walk in the opposite direction from my house to the bus stop. वहाँ उसे मैक्स मिला और उन्होंने किस किया। उस वक्त फाइनली मेरे माइंड में सब कुछ क्लियर हो गया। मैक्स मेरी गर्लफ्रेंड चुराना चाहता था, लेकिन अगर हम हर वक्त साथ होते तो वो ये कैसे करता। इसका जवाब बिल्कुल सिंपल था, मेक मी एन आउटकास्ट और इवन बेटर अ कंटेजियस आउटकास्ट। जैसा कि लोग कहते हैं, प्यार तो प्यार होता है, लेकिन डायना कभी किसी बीमार लूजर को डेट नहीं करती। द ट्रूथ हर्ट अ लॉट। मैंने सोच लिया कि मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। मुझे इतना बुरा लगा था तो मैक्स को भी लगना चाहिए, while being with my ex girlfriend no less। लेकिन मुझे अपने प्लान के लिए किसी की हेल्प चाहिए थी। जो आइडिया सुने बिना ही फौरन हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। वो गिल्टी फील कर रहा था और मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार था ताकि मैं उससे नाराज ना रहूं। अगले दिन हम अलग अलग स्कूल गए। वो फ्रंट डोर से गया और मैं बाथरूम की खिड़की से। हमारे प्रैंक का पहला पार्ट शुरू हो गया था। ब्रेक के दौरान जो अचानक मैक्स से हॉलवे में मिला, उसके बाद उसने आसपास बड़ी भीड़ इकट्ठा होने का वेट किया और अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट की, लाउडली एंड वेरी नॉइजीली। मुझे बाथरूम से भी उसकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। जो ने मैक्स को देखकर रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। He said that I had ended up in a hospital in a very bad condition because of him and his stupid pranks. मार्कर्स की वजह से मुझे भयानक एलर्जी अटैक हो गया था। डॉक्टर्स मेरी हालत को लेकर ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे और उन्होंने बोल दिया था कि अब मुझे दुआ की जरूरत है। मैं कोमा में था। उन्हें नहीं पता था कि मैं उससे बाहर भी आऊंगा या नहीं। He was brilliant. दूसरे स्टूडेंट्स को पता चल गया कि मुझे कोई कंटेजियस बीमारी नहीं थी और उन्होंने मैक्स को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो ऐसे दिखा रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जितनी जल्दी में वो क्लासरूम में भागा था उस पर यकीन करना मुश्किल था। और उसके बाद मैं अपने प्रैंक में शामिल हो गया, शांति से, ताकि कोई मुझे देख ना पाए। मैंने चोरी से मैक्स के बैग में एक परमानेंट मार्कर रख दिया, वही मार्कर जिससे मेरे ऊपर स्पॉट्स बनाए गए थे। उसके बाद मैं उसके लॉकर में गया और उसकी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पर इंक फेंक दी ताकि वो स्पॉट्स की तरह दिखने लगे। आफ्टर दैट आई थॉट सम मोर, took out a photo of us together, crumpled it, tore it up and put it in his textbooks और दोबारा छिप गया। मैक्स को अपने प्रैंक से डरते हुए देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा था। दिन खत्म होने तक वो सच में कांप रहा था और घबराकर चारों तरफ देख रहा था। हमारी लास्ट क्लास जिम की थी। दिन भर उसके साथ जो भी हुआ था उसकी वजह से वो इतना डर गया था कि लॉकर रूम में ही बैठा रहा। उसे बाहर जाने में भी डर लग रहा था। इट वॉज ऑसम। मेरे इशारे पर जो ने लॉकर रूम की लाइट्स ऑफ कर दी और फिर मैं बाहर आया, मेकअप लगाकर और सफेद रंग की चादर ओढ़े हुए। मैं इतना भयानक लग रहा था कि एक बार तो मिरर में खुद को देखकर ही डर गया। I began with turning on the water in the shower and making a creaking noise using my hands on the tiles. मैक्स चीख कर बेंच से गिर पड़ा
उसके बाद जो ने कई बार लाइट ऑन ऑफ की और आखिर में अचानक झिलमिलाकर उसे पूरा बंद कर दिया, जिसकी वजह से डर का माहौल तैयार हो गया। उसके बाद मैंने फ्लैशलाइट निकाली और इसे अपने फेस पर चमकाते हुए बाहर आ गया। मैंने चिल्लाकर कहा कि मैक्स ने मेरे साथ ये सब किया है, अब मेरी आत्मा उससे बदला लेने के लिए हमेशा उसे तंग करेगी। मैक्स अपने पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाते हुए मुझसे माफी मांगने लगा और कहने लगा कि वो बस प्रैंक कर रहा था, वो छोटे बच्चों की तरह रो रहा था। आखिर में मुझे उस पर दया आ गई और जो ने दोबारा लाइट ऑन कर दी। उसके बाद हम दोनों भाई हंसते हुए बाहर आए और उसे कहा कि हम उसे प्रैंक कर रहे थे और हमने सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया था। एज ए ब्यूटीफुल एंडिंग, जो पोस्टेड द वीडियो ऑफ मैक्स एम्बैरेसिंग हिमसेल्फ ऑन द इंटरनेट। अब मैं एक बार फिर से स्कूल का सबसे कूल प्रैंकस्टर बन गया था। जो और मैंने सुलह कर ली और फैसला किया कि अब से हम साथ में फन करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा था। हमने अपना एक YouTube चैनल भी बनाया, लेकिन अब तक मैक्स का रोने वाला वीडियो हमारा सबसे पॉपुलर वीडियो है। वैसे अब मेरा पुराना बेस्ट फ्रेंड स्कूल का सबसे बड़ा लूजर है। पीपल डिडंट लाइक हिज प्रैंक, सो ही एंडेड अप बीइंग बुलिड इंस्टेड ऑफ मी। डायना भी मेरे पास आई और वो वापस मेरे साथ रहना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसी लड़की को डेट क्यों करूं जिसने जरूरत के वक्त मेरा साथ नहीं दिया। बट नाउ आई नो फॉर श्योर दैट द बूमरैंग इफेक्ट इज रियल, और मैं कभी वो लाइन क्रॉस करने की कोशिश नहीं करता जिसके बाद ह्यूमर बुलिंग में बदल जाती है।